संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। वसई विरार में साल के 365 दिन लोग ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। गाड़ी खरीदने वाले लाखों रुपए देकर गाड़ियां खरीदते हैं तो इधर ट्रैफिक जाम के कारण उनका मन खट्टा हो जाता है, यानी रोड टैक्स भरी जनता और अतिक्रमण करें फेरी वाले। आपको ये सामान्य सा दिखने वाला अतिक्रमण ऐसा दरअसल दिख रहा है, लेकिन ये खेल करोड़ों का है। इस करोड़ों के खेल में नेता, अधिकारी और कुछ अन्य लोग भी शामिल होते हैं। गरीबी तो सिर्फ बहाना है, गरीबों के नाम पर करोड़ों कमाना है। चलिए जानते हैं कि अतिक्रमण का मुख्य कारण क्या है। कारण है अनाधिकृत फेरी वाले और कुछ अन्य तरीके से किए गए अतिक्रमण। अब अनाधिकृत और अधिकृत फेरी वाले क्या होते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। फेरी वालों के लिए महानगर पालिका क्षेत्र में सरकार द्वारा स्पष्ट और संरक्षित यानी प्रोटेक्टिव प्रावधान किए गए हैं ताकि ये कानूनी रूप से अपना व्यवसाय कर सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। फेरी वालों के लिए महानगर पालिका क्षेत्र में सरकार द्वारा स्पष्ट और संरक्षित प्रावधान किए गए हैं ताकि वो अपने कानूनी रूप से अपना व्यवसाय कर सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ये प्रावधान मुख्यतः स्ट्रीट वेंडर्स यानी जीविका संरक्षण और सड़क पर व्यापार विनिमय जो है अधिनियम 2014 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें उनकी कानूनी पहचान और पंजीकरण होना अनिवार्य है। यानी फेरी वालों को स्थानीय नगर निकाय यानी महानगर पालिका द्वारा एक आईडी कार्ड जारी किया हुआ जाना अनिवार्य है और इसके अलावा वेंडिंग सर्टिफिकेट भी उनके लिए उनके पास होना चाहिए। बिना पहचान पत्र अगर वो कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो वो अवैध है, उस पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा ये कि टाउन वेंडिंग कमेटी यानी हर महानगर पालिका क्षेत्र में एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें फेरी वाले होते हैं, उनके साथ महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिस विभाग होता है, एनजीओ होता है और आम नागरिक भी प्रतिनिधि के तौर पे उसमें मौजूद होते हैं। अब इस टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीवीसी का काम क्या होता है? उनका काम है जो फेरी वाले हैं उनकी पहचान करना, उन्हें वेंडिंग जोन में स्थान देना और विवादों का समाधान करना। यानी कमेटी रहती है लोकल तौर पे जो उनके विवादों का और उनकी पहचान का मतलब ऑर्गेनाइज करती है उनको। और इन सब के अलावा वेंडिंग जोन होता है, यानी फेरी वाले कहाँ फेरी लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते। फेरी वालों के लिए नो वेंडिंग जोन, रेगुलेटेड वेंडिंग और फुल वेंडिंग जोन तय किए जाते हैं। इसके अनुसार फेरी वालों को जगह दी जाती है जिससे ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण हो सके। फेरी वालों को भी समान अधिकार है और सम्मान का अधिकार है जो संविधान द्वारा प्राप्त है। अब बात करते हैं वसई विरार की। तो आपने देखा होगा कि वसई विरार की लगभग प्रत्येक सड़कों पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यहाँ जिसे जी में आया, जहां जी में आया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्थानीय छुटभैये नेता का दामन थामा और बन गए फेरी वाले, कर लिया सड़क पर कब्जा। अब सवाल उठता है कि कानून कहाँ है? साल 2009 में बनी वसई विरार शहर महानगर पालिका बीते 15 सालों में फेरी वालों के लिए ना तो कोई जगह निर्धारित कर पाई है, ना ही उन्हें पहचान पत्र दे पाई है, ना ही टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जा सकी है। इसके उत्तर में महानगर पालिका मानती है कि वसई विरार के अधिकांश जो रिजर्वेशन वाली जगह है उसे बिल्डरों ने उस पर इमारतें खड़ी कर दी हैं, उसे कब्जा कर लिया गया है। जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, इमारतें बनाने के लिए अब उनके पास जमीन ही नहीं बची है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कब और किसने किया? क्या पिछले 15 सालों में जनता के हित की बात किसी ने सोची ही नहीं और बिल्डर खुद का विकास अपने हिसाब से करते चले? तो फिर महानगर पालिका अधिकारी, उस वक्त के जनप्रतिनिधि और विकास का सपना देखने वाले हमारे ये नेता कहाँ गए थे? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शहर को इस अतिक्रमण से कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा? क्या ये सड़कें कभी भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाएंगी क्योंकि महानगर पालिका के पास तो जगह ही नहीं है? अब क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने की मशीन बनी रहेगी? आज भी वसई विरार में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, फेरी वाला अतिक्रमण होता है और अन्य तरीके से भी सड़कों पर अतिक्रमण है जो करोड़ रुपए का व्यवसाय से किया जा रहा है और लोग सिर्फ ब्लेम गेम खेलकर जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। अगर आपके पास आसपास भी इस तरह की अतिक्रमण की परिस्थितियां हैं तो इस एरिया का नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास जो इससे संबंधित कोई वीडियोस है तो हमारे नंबर पे भेज सकते हैं 8847744777 पर। तो आपने देखा कि वसई विरार हो या कोई भी शहर हो, अगर वो महानगर पालिका क्षेत्र में आता है तो उसके लिए तमाम सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीदी और आप बिना पार्किंग जोन में खड़े हो गए तो आपकी जगह हो गई, या फिर महानगर पालिका के वेंडिंग के नाम पर। आपने भी ये देखा कि किस तरीके से रेगुलेशंस बनाए गए हैं। 2014 में किस तरीके से एक्ट बनाया गया है जिससे फेरी वाला अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले फेरी वालों को भी फेरी वालों की संज्ञा देने के पहले उनके पास निर्धारित जो प्राविधान है, कानून है, उनका पालन करते हुए उनको आईडी कार्ड और जोन निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो साप्ताहिक बाजार या अन्य तरीके के बाजार चलते हैं उस पर पूरी तरह से रोकथाम होनी चाहिए। और जो बाजार लगाते हैं ये कौन लोग होते हैं? अपने एरिया के दादा, बाबा, काका होते हैं। आपको पता है ये सारे लोग जाकर महानगर पालिका के अधिकारियों से साठगांठ करते हैं और अपनी ताकत का, इन्फ्लुएंस का प्रभाव कर उनसे इस तरीके के धंधे करवाते हैं। फिलहाल वसई विरार शहर पर्टिकुलर उसकी बात करें तो आपने देखा है रोड, रास्ता, सड़क, पानी, बिजली की किन परिस्थितियों से है और ये जो कुछ भी है का किसी भी प्रकार से पहले किसी ने प्राविधान के तौर पे सोचा नहीं, क्योंकि अगर कोई सिटी का निर्माण या किसी घर का निर्माण अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है तो वो घर तैयार नहीं हो सकता।
अब आपने देखा कि एक जगह अगर कार्रवाई हो रही है तो वहां पे तमाम तरीके से लोग आ जाते हैं। एक तो पहले मुद्दा उठता है कि सड़कें अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रही हैं, अतिक्रमण से खाली नहीं की जा रही हैं, हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, तमाम सारे डायलॉग आपको देखने मिलते हैं। लेकिन जैसे ही महानगर पालिका के 4 ठेला तोड़ दिए, बड़े बड़े कद के नेता आते हैं और कहते हैं कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। पहली चीज तो ये कि वो अधिकृत लाइसेंसधारी हैं कि नहीं है, उनको किसने अधिकार दिया इन सड़कों पर खड़े होकर इस तरीके का व्यवसाय करने के लिए, किसने उनको लाइसेंस दिया है। क्योंकि हमारे देश में जब भी कुछ आप व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लगते हैं, चाहे वो फेरी वाला हो या दुकानदार हो या गाड़ी चलाने वाला, जो भी, सबके लिए कुछ कुछ रेगुलेशंस है जिससे लोगों का जीवन संकट में ना आए और अन्य लोगों को परेशानी हो। इस तरीके का नियमावली बनाई गई है, रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लेकिन जब नेता उसमें कूदते हैं तो उसमें लोग उनको शक की नजर से इसलिए देखना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूं कि उन्हें शक की नजर से लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बावजूद इसके वहां पर सालों से अतिक्रमण हट नहीं पाया है। बहुत सारे पार्टीज ने वहां पे एक बार धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद सालों के बाद तक उनका पता नहीं चलता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुद्दे उठाना बंद कर दिए। खैर, फिलहाल आपको आपके आसपास के जो अतिक्रमण है उस पर आपकी अपनी समस्या है तो मैं शेयर कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं। और इस तरीके के अतिक्रमण के जो कार्रवाइयां होती हैं, महानगर पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन दोनों पहलुओं पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।